हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो सॉल्यूशन है हम करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगा, वहां से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको कंटिन्यू ध्यान लगा के वीडियो देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, let z1 equal to 2 minus iota, z2 equal to minus 2 plus iota, find real part of the z1 z2 upon z1 conjugate and imaginary। सेकेंड पार्ट में क्या है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1 upon z1 z1 conjugate का। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो यहां पर जो रियल दे रखा है z1 z2, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले z1 और z2 का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। z1 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं और z2 की 2 माइनस आइटा, और z2 क्या है -2 प्लस आइटा। दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 -4 प्लस 2 आइटा, माइनस आई की -2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं -1, ये हो जाएगा -4। 2 आइटा क्या हो जाएगा +4 आइटा, और ये माइनस आई स्क्वायर -1 होता तो ये आ जाएगा +1 हो जाएगा। -4 + 1 -3 +4 आइटा, ये आ गया z1 z2। अब z1 कंजुगेट क्या हुआ, z1 हमारा 2 माइनस आइटा है, तो 2 माइनस आइटा है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आइटा। अब निकालते हैं z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट। ये z1 z2 की वैल्यू ये थी -3 + 4 आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा, और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आइटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आइटा की, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा, -3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो -6 हो जाएगा, +3 आइटा +8 आइटा -4 आइटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -6 + 11 आइटा। आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पे -4 आई स्क्वायर में क्या होगा, ये +4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 हो जाएगा। ये -6 + 4 यानी -2 + 11 आइटा अपॉन में 5। तो ये आ गया हमारा क्या, z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट इक्वल टू, हमने क्या निकालना है यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा पहले -2/5 प्लस 11/5 आइटा z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना, रियल पार्ट निकालना इसका। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट, इसका रियल पार्ट हो जाएगा ये -2/5 आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में निकालना है इमेजिनरी 1 अपॉन z1 और z1 कंजुगेट। यहां पर एक आइडेंटिटी लगा लेते हैं, मतलब फॉर्मूला z1 ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा,
पहले ये निकालना पड़ेगा 1/z1 और 1/z1 कंजुगेट को हम लिख सकते हैं z1 का स्क्वायर। अब z1 की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस आइटा मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आइटा, इसका जो मॉडुलस है कितना होगा, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 प्लस -1 का स्क्वायर, और बाहर से ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1/, और बाहर से क्योंकि स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो अंदर बचेगा 4 + 1 जो कितना आ गया 1/5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, 1/5 + 0.i, ये क्या था 1/z1 कंजुगेट। अब हमें निकालना इमेजिनरी 1/z1 कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y 3 + 5 iota is the conjugate of -6 - 24 iota। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि x - iy 3 + 5 iota ये कंजुगेट है किसका, -6 - 24 iota का। तो यहां पर जो है x - iota y और 3 + 5 iota ये नॉन वैल्यू है और ये अननोन है, अननोन को इस तरफ रख लेते हैं x - iy और 24 iota ये हो जाएगा -6 + 24 iota, और साथ में 3 + 5 iota को इधर ले जाते हैं 3 + 5 iota, और रेशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 - 5 iota, और ऊपर भी आ जाएगा 3 - 5 iota। मल्टीप्लाई कर लेते हैं -6 से 3 को तो -18, और ये हो जाएगा +30 iota, और 24 iota की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +72 iota, और ये हो जाएगा -120 iota का स्क्वायर। डेनोमीटर में हो जाएगा 3 स्क्वायर -5 iota का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं -18 +30 iota +72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202 iota, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख लेते हैं तो +120 हो जाएगा। डेनोमीटर में हो जाएगा 9 - 25 iota स्क्वायर, -18 + 120 कितना होता है, ये होगा 102, और ये हो गया 102 iota। नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर -1 रखने पे प्लस हो जाएगा ये 25, तो ये ऊपर हमारा जो है ये आ गया 102/34 स्टैंडर्ड फॉर्म में 102/34 iota। अब कंपेयर कर लेते हैं इधर x - iy से, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू 102/34 जो कट के आ जाएगा 3, यानी x इक्वल टू आ गया 3, और y इक्वल टू हमारा आ जाएगा -102/34, यानी ये वैल्यू कितने आ जाएगी 3, यानी x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू -3, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + iota अपॉन 1 - iota -1 - iota अपॉन 1 + iota। तो मॉडुलस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है ये 1 + iota अपॉन 1 - iota
-1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। इसको लेट कर लेते हैं, लेट इट इज इक्वल टू जेड। तो हमें निकालना है जेड का मॉडुलस, तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर -1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर लेते हैं 1 प्लस आइटा स्क्वायर को, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर -2 आइटा अपॉन में क्या है 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, आई ये -1 हो जाएगा प्लस 2 आइटा, और ये ब्रैकेट को खोल के साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो गया माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे हो जाएगा 1 आई स्क्वायर -1 रखे +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ है 2 आइटा स्क्वायर 2 आइटा -1, यहाँ आई स्क्वायर -1 रखने पे +1 हो जाएगा, प्लस 2 आइटा अपॉन 2, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया -1 +1, तो ऊपर आ जाएगा 4 आइटा अपॉन, ये नीचे हो गया 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 2 आइटा हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा जेड, और हमें क्या निकालना है जेड का मॉडुलस। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा जेड इक्वल टू, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं तो क्या लिखेंगे 0 + 2 आइटा, या I2 लिख सकते हैं। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा हमारे पास 2। तो क्या आ गया मॉडुलस का, यानी इसका जो मॉडुलस था 1 माइनस आइटा, ये आ गया हमारा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x plus iy whole to the power 3 equal to u plus iv, then show that u upon x plus v upon y equal to 4 x square minus y square। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दे रखा है यहां से हम u और v को फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो दे रखा है हमें x plus iy होल टू दी पावर 3, ऐसा करते हैं इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a plus b का होल टू दी पावर 3 वाला फॉर्मूला लगा के, यानी x³ प्लस iy होल टू दी पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई iy प्लस 3 मल्टीप्लाई iy का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x। ये क्या है, इक्वल टू u प्लस आई वी है। x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा i की पावर 3 को -i लिख सकते हैं, तो -i, और ये y हो गया, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना, प्लस i और 3x स्क्वायर y। ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर की जगह में माइनस रखने पे क्या हो जाएगा, -3y स्क्वायर x, u प्लस आई वी। तो ये हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को रख लेते हैं अलग और रियल पार्ट को रख लेते हैं अलग, x² - 3y स्क्वायर x, ये आपका रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका i 3x स्क्वायर y माइनस y, ये हो गया u प्लस आई वी। अब ये क्या है आपका u हो जाएगा, कंपेयर करने पे x³
माइनस 3y² x, और इसको कॉमन भी रख सकते हैं हम, x हो गया और अंदर बचेगा x² माइनस 3y²। उसी प्रकार v इक्वल टू हो जाएगा आपका, v इक्वल टू आ जाएगा 3x² y माइनस y। ये q रखना भूल गए थे तो ये q है, ये y q था। यहां पर कॉमन रख लेते हैं y 3x² और ये क्या हो जाएगा y²। अब ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, हमें जो निकालना था इसका LHS पार्ट क्या है, u/x प्लस v/y। इसको लेके चलते हैं LHS पार्ट को, हमारा RHS पार्ट आ जाएगा। तो वैल्यू रख लेते हैं, u की वैल्यू कितनी है x² माइनस 3y² अपॉन में x है, और प्लस में v की वैल्यू रख लेते हैं ये y 3x² माइनस y², और अपॉन में क्या है y है। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस 3y² प्लस में 3x² माइनस y², जो हो जाएगा हमारा कितना, x² प्लस 3x² इक्वल टू 4x² माइनस 3y² माइनस y² इक्वल टू 4y²। 4 को कॉमन रख लेते हैं, x² माइनस y²। ये आ गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा मॉडुलस इक्वल टू 1, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। अब पूरे का मॉडुलस इसका हमारा वैल्यू निकालना है, और हमें दे रखा है बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z का और z के कंजुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z²। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगानी है। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया z। अब इसका कंजुगेट दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये पूरे का कंजुगेट। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बीटा, ये एज इट इज। और यहां पर पूरी फ्रैक्शन का कंजुगेट है, तो न्यूमरेटर का कंजुगेट अलग लिख लेते हैं, सेपरेट हो जाएगा। इसका कंजुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा, इसका कंजुगेट। अब क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। अब क्योंकि अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो कंजुगेट का साइन है ये बीटा के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं इसको। ये ब्रैकेट था, कंजुगेट नहीं है, मॉडुलस नहीं है। तो बीटा के ऊपर क्या होगा, कंजुगेट अलग लगेगा, माइनस ये अल्फा बीटा अल्फा के साथ अलग लग जाएगा। अपॉन में देख लेते हैं, यहाँ भी सेपरेट होगा, 1 के ऊपर कंजुगेट अलग लगा देंगे, तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही होता है क्योंकि रियल नंबर है। और अल्फा के ऊपर ऑलरेडी कंजुगेट है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे, डबल कंजुगेट हो गया। और बीटा के ऊपर कंजुगेट आ जाएगा, तो ये तो हो गया। और ये ब्रैकेट लगा लेंगे इसके बदले। अब इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं हम,
ऊपर तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा, और इधर दोनों की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बीटा कंजुगेट, और हो जाएगा बीटा अल्फा के ऊपर कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा के ऊपर कंजुगेट, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा के ऊपर कंजुगेट। अपॉन में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फा के ऊपर डबल कंजुगेट है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा। चलो इसको पहले सेपरेट लिख लेते हैं। तो डेनोमीटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अल्फा के ऊपर डबल कंजुगेट है तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, और बीटा के ऊपर कंजुगेट। अब डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, तो साथ में ये भी कर लेते हैं कि बीटा और बीटा का कंजुगेट दोनों मिला के क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगाई, फॉर्मूला जो है माइनस बीटा अल्फा, इसको एज इट इज रख लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा के ऊपर कंजुगेट, और ये भी क्या हो जाएगा अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। ये सेम यही लगा है। अब ये क्या होगा, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, ये माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा कंजुगेट बीटा की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो माइनस हो जाएगा अल्फा कंजुगेट बीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा कंजुगेट अल्फा और बीटा कंजुगेट बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये रख लेते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, और बीटा अल्फा इसको एज इट इज रखते हैं माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट और अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। यहां हो जाएगा डेनोमीटर में 1 माइनस अल्फा बीटा, ये इसको अरेंज वैसे लिख लेते हैं, क्या है कि बीटा कंजुगेट अल्फा लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं बीटा अल्फा कंजुगेट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा कंजुगेट अल्फा है तो मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर यानी मॉडुलस ऑफ बीटा क्या है, इक्वल टू 1 है, तो यहां डेनोमीटर में वैल्यू रख लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको एज इट इज रख देते हैं। अपॉन में हो जाएगा बीटा अल्फा कंजुगेट, और यहां पर बीटा मॉडुलस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों सेम हो गए, ये इधर है ये इधर है, तो दोनों सेम है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा, और मॉडुलस है और उसकी पावर कितनी है x है, इक्वल टू 2 की पावर x। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस आयोटा और पावर x मॉडुलस का ही 2 की पावर x। तो मॉडुलस क्या होता है, इसका मॉडुलस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू -1। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर।
और बाहर से क्या है, बाहर की पावर x है, 2 की पावर x, तो ये आ जाएगा हमारा √2 पावर x, 2 की पावर x। √2 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ, बाहर से x, 2 की पावर x, ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2, और इसको इधर ले आते हैं 2 की पावर x। टू की पावर x अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर कितनी बची है, x अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x अपॉन 2 एक हमारा एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, लेकिन यहां पर 2 की पावर कोई ऐसी हो ही नहीं सकती जो 0 हो, तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल लिख लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, 1 माइनस 2 की पावर x अपॉन 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, जो हो जाएगा माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2 की पावर x अपॉन 2, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ भी 2 है। अब कंपेयर कर लेते हैं पावर को, x अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 2 मल्टी 0 करके x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन केवल 0 है, तो हम लिखेंगे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं इसके, 0 है, क्योंकि उनकी संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इक्वल टू 0, यानी कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, a प्लस आई बी इक्वल a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी दे रखा है, और हमें ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई a माइनस आई बी में करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें जो दे रखा है उसको इक्वेशन नंबर 1 रख लो, और a माइनस आई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a माइनस आई बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका हमें कंजुगेट निकालना है। इसका मतलब a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी हो गया, और इन सब का कंजुगेट रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी c माइनस आई डी, ये हो जाएगा e माइनस आई एफ, और ये हो जाएगा g माइनस आई एच। इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी a माइनस आई बी इक्वल टू, अब यहां पर क्या होगा, a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई हम ये करेंगे करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से कर लेंगे, a प्लस आई बी a माइनस आई बी, उसी प्रकार c प्लस आई डी और c माइनस आई डी, और क्या हो जाएगा e प्लस आई एफ e माइनस आई एफ, g प्लस आई एच g माइनस आई एच। अब क्या होगा, यहां पर जैसे था ये, तो a प्लस आई बी a माइनस आई बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसी प्रकार ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
If 1 plus iota upon 1 minus iota whole to the power m equal to 1, then find the least positive integral value of m. तो जो हमें दे रखा है वो है 1 plus iota 1 minus iota whole to the power m इक्वल टू 1 हमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके कंजुगेट की 1 प्लस आइटा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा और क्या है, ये पावर है m इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे की पावर कितनी है m इक्वल टू 1। तो 1 प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा और नीचे वैल्यू रख लेते हैं आई स्क्वायर की -1, तो हो जाएगा +1, बाहर आ गई पावर m इक्वल टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस 2 आइटा और नीचे आ गया 2, बाहर पावर है m इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया तो 2 आइटा अपॉन 2 होल टू दी पावर हो गई m इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर i की पावर m आ गई 1। अब यहाँ पर i की पावर m आ गई तो कम से कम कितनी पावर होनी चाहिए m, हमें निकालने लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो लीस्ट पावर कितनी होती है, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो आई स्क्वायर कम से कम कितना होना चाहिए, प्लस बनाने के लिए इतना होना चाहिए 1। तो आई की पावर कितनी हो जाएगी 4। इसीलिए m की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है हमें, यानी ये m है 4, यानी मिनिमम इंटीग्रल लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी m की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए क्या होगा, ये RHS 1 होगा, तो वो क्या होगा 4 होगा। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।